नमस्ते दोस्तों, हिंदी भाषा अध्ययन में आपका स्वागत है। हम यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ दिसंबर 2022 का प्रश्न पत्र देख रहे थे। ये हिंदी साहित्य से जुड़ा प्रश्न पत्र है। हमने 1 से 50 तक के प्रश्न को कर चुके हैं। आज हम 51 से शुरू करेंगे। प्रश्न संख्या 51। सरस स्मृति कविता में कवि ने सरोज के लिए कौन कौन से संबोधन प्रयुक्त किए हैं? ए धन्य, बी शुभ्रे, सी सुचिते, डी मुक्ते, ई गीते। तो इसका सही उत्तर है बी, यानी ए, सी और ई। ए धन्य, सी सुचिते, ई गीते। प्रश्न संख्या 52। भारत भारती के वर्तमान खंड में निम्नलिखित में से किन उपशीर्षकों का वर्णन है? ए अंग्रेजों का राज, बी कृषि और कृषक, सी शिक्षा की अवस्था, डी स्वतंत्रता की कामना, ई दुर्भिक्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि बी, सी और ई। बी कृषि और कृषक, सी शिक्षा की अवस्था, ई दुर्भिक्ष। यहाँ पे अन्य उपशीर्षकों का भी उल्लेख किया गया है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 53। भूल गलती कविता में किन ऐतिहासिक व्यक्तियों का उल्लेख हुआ है? ए बदायूनी, बी इब्न बतूता, सी अल गजाली, डी इब्न सीना, ई अल बरूनी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी सी, डी और ई। सी अल गजाली, डी इब्न सीना, ई अल बरूनी। प्रश्न संख्या 54। मानस का हंस उपन्यास के पात्र हैं? ए सुमिरत दास, बी अब्दुल्ला बेग, सी मोहिनीबाई, डी मेघा भगत, ई इकबाल सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बी अब्दुल्ला बेग, सी मोहिनीबाई, डी मेघा भगत। ये उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया है 1972 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 55। झूठा सच उपन्यास की स्त्री पात्र हैं? ए मोहिनी, बी पुरंदेई, सी लक्ष्मी, डी सिल्लो, ई बंती। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी बी, डी और ई। बी पुरंदेई, डी सिलो, ई बंती। प्रश्न संख्या 56। आपके बंटी उपन्यास के बाल पात्र हैं? ए उजागिर, बी जोत, सी अमी, डी टीटू, ई सुमेर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बी, सी और डी। बी जोत, सी अमी, डी टीटू। ये आपका बंटी मनु भंडारी द्वारा लिखा गया है और 1971 मसीहा में लिखा गया था। और ये जो पात्र दिए गए हैं ये इनके गौण पात्र है और इसका मुख्य पात्र बंटी है। प्रश्न संख्या 57। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर के संदर्भ में विचार कीजिए। ए माता दीन चांद पर फरार अपराधी को पकड़ने गए थे, बी माता दीन को चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लाने का आदेश प्राप्त हुआ, सी माता दीन ने कहा हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है, डी चांद पर माता दीन का सार्वजनिक अभिनंदन हुआ, ई माता दीन ने चांद की पुलिस की तनख्वाह 3 गुनी कर दी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बी, सी और डी। बी माता दीन को चांद में एड़ी चमकाने का पत्थर लाने का आदेश प्राप्त हुआ, सी माता दीन ने कहा हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है, डी चांद पर माता दीन का सार्वजनिक अभिनंदन हुआ। ए और ई गलत है। प्रश्न संख्या 58। निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में विचार कीजिए। ए अपना अपना भाग्य कहानी पति से बिछड़ी हुई स्त्री की आप बीती के रूप में चित्रित है, बी एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में एक असहाय विधवा के स्वाभिमान को अभिव्यक्ति मिली है, सी ये ढुलाई वाली लिखा हुआ है, एक्चुअली वो दुलाई वाली है। दुलाई वाली कहानी पर्दा प्रथा की विसंगति पर आधारित है,
डी राही कहानी गांव और शहर के संघर्ष पर केंद्रित है। ई कानों में कंगना तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित एक भावुकतापूर्ण कहानी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बी, सी और ई। बी टोकरी भर मिट्टी कहानी में एक असहाय विधवा के स्वाभिमान को अभिव्यक्ति मिला है। सी दुलाई वाली कहानी पर्दा प्रथा की विसंगति पर आधारित है। ई कानों में कंगना तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित एक भावुकतापूर्ण कहानी है। प्रश्न संख्या 59। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए महन जी गोवर्धन दास और नारायण दास के गुरु हैं। बी अंधेर नगरी के पहले अंक का स्थान बाजार है। सी अंधेर नगरी का प्रकाशन सन 1881 ईस्वी में हुआ। डी इसके तीसरे अंक का स्थान जंगल है। ई इसके 5वें अंक का स्थान स्मशान है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सी और डी। ए महन जी गोवर्धन दास और नारायण दास के गुरु हैं। बी अंधेर नगरी के पहले अंक का स्थान बाजार है। सी अंधेर नगरी का प्रकाशन सन 1881 में हुआ। तो इसमें ये अंधेर नगरी भारतेंदु जी द्वारा रचित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। ये 1881 ईस्वी का लिखा हुआ नाटक है। इसमें 6 अंक है, जैसे कि बाह्य प्रांत, जंगल, अरण्य, बाजार, राज्यसभा और स्मशान। प्रश्न संख्या 60। भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। ए भारत के भुजबल जग रक्षित, भारत विधा लही जग शिक्षित। यह पंक्ति नाटक के 5वें अंक की है। बी भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन सन 1880 ईस्वी में हुआ। सी इसके 5वें अंक का स्थान गंभीर बन मध्य भाग है। डी जागो जागो रे भाई गीत को राग चेती गोरी में प्रस्तुत करने का निर्देश नाटककार द्वारा दिया गया है। ई भारत दुर्दशा नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाट्य राशक की संज्ञा दी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बी, डी और ई। बी भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन सन 1880 ईस्वी में हुआ। डी जागो जागो रे भाई गीत राग चेती गोरी में प्रस्तुत करने का निर्देश नाटककार द्वारा दिया गया है। ई भारत दुर्दशा नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाट्य राशक की संज्ञा दी है। इसमें भी 6 अंक है, जैसे कि बीथी एक योगी गाता है, उसके बाद स्मशान, टूटे फूटे मंदिर, भारत का प्रवेश। ई 3 में मैदान भारत दुर्देश का प्रवेश, 4 रोग का प्रवेश भी यानी कि 5 किताब खाना और 6 गंभीर वन का मध्य भाग। प्रश्न संख्या 61। अंधा युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए इसमें युद्ध से उत्पन्न होने वाली मूल्यहीनता, अमानवीयता, विकृति, कुंठा, व्यक्तिक एवं सामूहिक विघटन का सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया है। बी इसके तृतीय अंक का शीर्षक गांधारी का साप में गांधारी कृष्ण को साप देती है। सी इस नाटक पर इलियट के वेस्टलैंड का प्रभाव माना गया है। डी इसमें ऋषि व्यास अश्वत्थामा को अमरता का वरदान देते हैं। ई अंधा युग के किसी भी पात्र का चरित्र नित्यांत उज्जवल और निर्मल नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी ए, सी और ई। ए इसमें युद्ध से उत्पन्न होने वाली मूल्यहीनता, अमानवीयता, विकृति, कुंठा, व्यक्तिक एवं सामूहिक विघटन का सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया है। सी इस नाटक पर इलियट के वेस्टलैंड का प्रभाव माना जाता है। और ई अंधा युग के किसी भी पात्र का चरित्र नित्यांत उज्जवल और निर्मल नहीं है। अंधा युग जो कि 1955 में लिखा गया। प्रश्न संख्या 62। नाखून क्यों बढ़ता है निबंध से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए
कुछ लाख ही बरसों की बात है जब मनुष्य जंगली था। वन मानुष जैसा उसे नाखून की जरूरत थी। बी मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवन प्रतीक है। सी वाल्मीकि के रामायण से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। डी समस्त अधोगामिनी वृत्तियों की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है। यह बात चाहूं भी तो नहीं भूल सकता। ई विदर्भ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और उत्तर पूर्व के लोग छोटे नखों को। तो इसका सही उत्तर है ए बी और डी। ए कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था। वन मानुष जैसा उसे नाखून की जरूरत थी। बी मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। यह उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवन प्रतीक है। डी समस्त समस्त अधोगामिनी वृत्तियों की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है। यह बात चाहूं भी तो नहीं भूल सकता। ये निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 63। क्या भूलूं क्या याद करूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए हरिवंश राय बच्चन की बहन का नाम रानी था। बी ठाकुर यादवेंद्र सिंह के कहानी संग्रह हार से हरिवंश राय बच्चन ने अपने प्रथम काव्य संग्रह के नाम के लिए प्रेरणा ली थी। ऑप्शन सी पंडित राम नरेश त्रिपाठी को दुलारे दोहावली पर प्रथम देव पुरस्कार मिला था। डी बाबू केदारनाथ अग्रवाल ने बच्चन जी को 35 रुपये प्रति मास पर स्कूल में हिंदी अध्यापक के रूप में नियुक्त किया। ई यूनिवर्सिटी में बच्चन जी के सहकक्षियों में अवध बिहारी लाल, प्रकाश चंद्र गुप्त और ब्रजलाल गुप्त थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी बी, डी और ई में यूनिवर्सिटी बच्चन जी के सहकक्षियों में अवध बिहारी लाल, प्रकाश चंद्र गुप्त और ब्रजलाल गुप्त थे। डी बाबू केदारनाथ अग्रवाल ने बच्चन जी को 35 रुपये प्रति माह पर स्कूल में हिंदी अध्यापक के रूप में नियुक्त किया। और इधर बी ठाकुर यादवेंद्र सिंह के कहानी संग्रह हार से हरिवंश राय बच्चन ने अपने प्रथम काव्य संग्रह के नाम के लिए प्रेरणा ली थी। प्रश्न संख्या 64। स्मृति की रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए इस पुस्तक के सभी पात्र महादेवी जी के जीवन से संबंधित रहे हैं। बी इस पुस्तक की शैली पत्रात्मक है। सी इस पुस्तक के सभी पात्र समाज के निम्न वर्णों से संबंधित है। डी इसमें स्मृति नाम की स्त्री का चित्रण है जो चित्रकारी करती है। ई इस पुस्तक में यथार्थ से ज़्यादा मानवीयता पर बल दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए, सी और ई। ए इस पुस्तक के सभी पात्र महादेवी जी के जीवन से संबंधित है। उसके बाद सी इस पुस्तक के सभी पात्र समाज के निम्न वर्ण से संबंधित है। ई इस पुस्तक में यथार्थ से ज़्यादा मानवीयता पर बल दिया गया है। प्रश्न संख्या 65। भोला नाम का जीव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जीव और परमात्मा के संबंधों पर विचार किया गया है। इसमें पौराणिक कथा को आधार बनाकर व्यंग्य की निर्मित की गई है। सी इसमें सरकारी कार्यालयों में पनप रहे भ्रष्टाचार का मानविक चित्रण है। डी इसमें राष्ट्रीय चेतना को केंद्र में रखा गया है। ई इसमें लाल फीताशाही की अमानवीयता का चित्रण है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी बी, सी और ई, यानी कि बी, सी और ई। ई इसमें लाल फीताशाही की अमानवीयता का चित्रण है। सी इसमें सरकारी कार्यालयों में पनप रहे भ्रष्टाचार का मानविक चित्रण है। उसके बाद बी इसमें पौराणिक कथाओं को आधार बनाकर व्यंग्य की निर्मित की गई है। तो भोला राम का जीव एक व्यंग्य कहानी है और इसके लेखक है हरिशंकर परसाई जी। तो आज हमने
प्रश्न संख्या 51 से 65 तक देखा है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के प्रश्न को हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।